प्रभु यीशु मसीह में आपको स्वागत करते हैं। प्रभु का उपस्थिति में एक बार मेरे साथ सब लोग अपने बाइबल निकालें। नीति वचन का पुस्तक उसका 29 अध्याय और 18 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 29 अध्याय 18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। और जो व्यवस्था को मानता है, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। वो धन्य हो जाता है। आमीन, हालेलुया। जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती है, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। प्रभु के लोगों को दर्शन की बातें मतलब आने वाली दूर की बातों को सोचना है। हालेलुया। बड़े बड़े बातों की आशा रखना है, आरोपी परमेश्वर के साथ में। हालेलुया। और जिस भाई और बहन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का कुछ लक्ष्य नहीं है, कुछ दर्शन नहीं है, उसका जीवन निराश हो जाता है, लोग निराश हो जाते हैं। इसलिए जहां दर्शन की बातें नहीं होती है, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। आपका सोच, हमारा सोच परमेश्वर के लिए आगे तक सोच रखना है, बड़े बड़े बातों की आशा रखना है। और परमेश्वर से आशा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। और जो दर्शन की बातें जिसके जीवन में नहीं है, वो वहीं पर रहता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ता है और निराश हो जाता है। उसके जीवन में उत्साह की कमी हो जाते हैं, उनके जीवन में सुस्ती आ जाते हैं। और आपको आगे बढ़ना है तो आपको बड़ा सोच भी रखना है। हालेलुया। कौन चाहता है कि हम जितना है उतना ही में रहे? कोई आज नहीं चाहता। सब लोगों को बढ़ना है। और प्रभु भी चाहता अपने बेटा बेटी को कि मेरे लोग आगे बढ़े। हालेलुया। और आगे बढ़ने के लिए हमें दर्शन, एक दर्शन क्या होता है जो खुली आंखों के द्वारा परमेश्वर का दर्शन आत्मा के द्वारा दिखाई देता है। और एक ऐसी दर्शन है जो परमेश्वर के काम के लिए कई बातों को सोच करके उसके अनुसार करना। और एक दर्शन है स्वप्न के साथ लोग जो दर्शन देखते हैं। 3 तरह का दर्शन होते हैं, लेकिन एक मुख्य दर्शन है जो हमें लंबी बातों को परमेश्वर के लिए देखे। हालेलुया। और ये जो दर्शन नहीं होता है, किसी का जीवन में कोई लक्ष्य है ही नहीं, जिसके जीवन में कुछ लक्ष्य है। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी को मैं कहूंगी, यदि कोई जोश और लगन के साथ वो पढ़ रहा है और उसका जीवन में कोई लक्ष्य है, मैं इतना पढ़ाई करूंगा और जीवन में मैं ये काम करूंगा, उसका एक लक्ष्य होगा और केंद्र बिंदु की ओर देखकर और दौड़ता है, तो उसका लक्ष्य सच में पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, वो कितना भी पढ़ाई कर ले, वो कुछ भी करने नहीं पाएगा। लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी चीज को पाने के लिए उसका लक्ष्य होगा, तब वो प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको लक्ष्य लेना है। आपका लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको दर्शन की बातें आपके जीवन में होना है। हालेलुया। तभी आप उस चीज को हासिल कर पाएंगे जब आपके जीवन में लक्ष्य रहेगा। नीति वचन 4 उसका 28 वचन को पढ़े। सबसे पढ़िए। सबसे अधिक मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। और दर्शन में आगे बढ़ने के लिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है। आमीन, हालेलुया। ये मन जो है, ये मन में ही होकर दुष्ट और शैतान काम करता है। ये मन कहेगा, उसके अनुसार आपको नहीं करना है। यिर्मयाह का पुस्तक में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला वस्तु है, उसका भेद को कौन समझ सकता है? उसका भेद को वही समझेगा जिसके जीवन में परमेश्वर के लिए लक्ष्य है।
उद्देश्य है, उसके जीवन में दर्शन की बातें हैं। हालेलुया। और ये मन को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रभु का उपस्थिति का जरूरत है। हालेलुया। और इसलिए जिसका मन लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको देखो कहां कहां घूमेगा, जहां नहीं जाना है वहां जाएगा, जिसको नहीं करना है वो करेगा, जिसको नहीं बोलना है वो बोलेगा। लेकिन बाइबल क्या सिखलाती है हमें? अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। हालेलुया। मन साफ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी के साथ हाथ मिलाकर बोलो, मन साफ है तो मन साफ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन साफ है तो मन साफ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। आमीन। आमीन। चिंता मत करना, कोई भी बात के लिए चिंता मत करना। आमीन। हालेलुया। नीति वचन 10 अध्याय उसका 19 वचन को पढ़ेंगे। जहाँ बहुत बात होती है, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, वहाँ पर अपराध भी बढ़ता है। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। परंतु जो अपना मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। आमीन। हालेलुया। जहाँ पर बहुत बातें होती है वहाँ पर अपराध भी उछाल मारते हैं। आप कभी अनुभव करे हैं? आप 10 महिला एक साथ बैठ जाए, हो जाता है। अपराध बातों से होता है, ये स्वाभाविक है। जो नहीं बोलना है वो भी बुलाता है। इसलिए परंतु वही बुद्धिमान है जो अपने मुंह को क्या करता है? बंद रखता है। बंद रखता है। आवश्यकता पड़े तो बोले, नहीं तो बंद रखे। हालेलुया। और ज्यादा बात करने से अपराध भी बढ़ता है। और इसलिए अपराध, जहां पर अपराध जैसी बातें आ रहा है, बुद्धिमान वही होगा उस समय अपना मुंह को बंद रखेगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे। नीति वचन 10 का 21 पढ़ लिए। नीति वचन 18 उसका 21। नीति वचन 18 का 21। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए इसे पढ़ें। पढ़िए। नीति वचन 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। इसलिए मैं बोली कि चमत्कार आपके मुंह पर होगा। यस। आपने बगल वाला से बोलो, चमत्कार आपके मुंह पर होगा। चमत्कार आपके मुंह पर आएगा। चमत्कार आपके मुंह पर होगा। चमत्कार आपके मुंह पर आएगा। हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। ये जीव के हम एक दूसरे को जीवन भी दे सकते हैं, ये मुंह के द्वारा हम एक दूसरे को मृत्यु भी दे सकते हैं। कई लोग क्यों मर जाते हैं? जहर पीकर, फांसी होकर। ये मुंह में जहर निकलता है ना। जहर को लोग नहीं सहन करने के द्वारा, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, ऐसे ऐसे परिवार में अधिकतर लोग मृत्यु को चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुंह के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आप अपने आप को आशीषित करते हैं इस मुंह के द्वारा, तो आप हमेशा आशीषित होंगे। और आप इस मुंह के द्वारा कुछ भी बोल देते हैं तो उसी प्रकार का होता है, क्योंकि मसीहों का मुंह में सामर्थ्य होता है। हालेलुया। आप अच्छा बोलेंगे, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आप कई लोग को क्या बोलते हैं? वो इतना खत्म आदमी है कि वो कभी सुधारने का लायक ही नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं उसको? आप क्या कह रहे हैं? सोचिए, इतना वो है कि कभी सुधरने का लायक
है, सुधर ही नहीं सकता है। कितना बार आप बोलते होंगे, लेकिन वही बातों में आप वचन बोलो, मुंह के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। और यदि आप अच्छे चीज का घोषणा करते हैं, ये बदल जाएगा यीशु के नाम में, इसका जीवन आशीषित हो जाएगा, ये बच जाएगा। आप उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं तो वो व्यक्ति आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। और आप अच्छे बातों को बोले, ना कि नकारात्मक बातों को बोले। परमेश्वर आशीष दे।